जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस समय ईएमआरएस के द्वारा लगातार नोटिस पे नोटिस जारी की जा रही है और ईएमआरएस के द्वारा कल एक और नोटिस जारी किया गया और सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ईएमआरएस ने दे दी है। तो चलिए जानते हैं वो खुशखबरी क्या है। तो यदि आपने भी ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया है और सिलेक्ट हुए हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं और यदि आप भविष्य में सिलेक्ट होना चाहते हैं तब भी ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप मजबूर हो जाएंगे ईएमआरएस के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम नोटिस को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट है 3 जून 2024, यानी कि ये कल नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या है हम डिटेल में जानते हैं। कैंडिडेट्स सिलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 हैज़ बीन अलॉटेड अ प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी वन ऑफ द EMRSs। पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो EMRS एग्जाम में कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें एक EMRS विद्यालय में पोस्टिंग दी गई है। सेकंड में क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग in the state EMRS society. Further instruction to join their allotted school as mentioned in the posting order will be issued by the respective state society. पॉइंट 2 में कहा गया है कि कैंडिडेट स्टेट EMRS सोसाइटी को रिपोर्ट करेंगे ज्वाइनिंग के और फर्दर इंस्ट्रक्शंस स्टेट EMRS सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा आपके पोस्टिंग के संबंध में। और आगे कहा गया पॉइंट नंबर 3 में, जी डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड द डिटेल ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी शैल बी अपलोडेड on the website for information of the candidates. Candidates are requested not to report directly to the schools without instruction from the state society. पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग की डेट और डिटेल ऑफ स्टेट EMRS सोसाइटी और स्टेट EMRS सोसाइटी की डिटेल कैंडिडेट के जानकारी के लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और EMRS के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया है कि आप बिना स्टेट EMRS सोसाइटी के इंस्ट्रक्शंस के आप डायरेक्ट स्कूल में रिपोर्ट नहीं करेंगे। आगे पॉइंट नंबर 4 में कहा गया अ ड्यूली वेरीफाइड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर अंडर द साइन एंड स्टैम्प ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी विल बी इशूड टू द कैंडिडेट्स। आगे कहा गया कि जो आपका अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर है उसमें साइन और स्टैम्प स्टेट EMRS सोसाइटी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि ये रुपया से संबंधित है। कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड एंड पोस्टेड इन EMRS एज पर द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2023 एंड 18 जुलाई 2023 इन द पे स्केल गिवन बिलो। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं EMRS स्कूल में एज पर द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2023 और 18 जुलाई 2023 उनकी पे स्केल नीचे नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको क्या सैलरी मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, PGT, TGT लाइब्रेरियन, TGT आर्ट, TGT पेट, TGT म्यूजिक, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट सभी के पे स्केल को यहाँ दे दिया गया है कि आपको कितनी पे स्केल मिलेगी। तो यदि आपका PGT पे सिलेक्शन हुआ है तो आप लेवल 8 है और आपको पे स्केल 47,600 से 1,51,100 रुपये मिलेगा। ये तो सिर्फ पे स्केल है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जिसे हम कहते हैं भत्ते जुड़ेंगे। तो आपको 47,600 रुपये दिखाई दे रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। PGT के लिए आपकी सैलरी लगभग 70-75 हज़ार रुपये बनेगी भत्तों को जोड़ के। TGT लेवल 7 की वैकेंसी, इसमें स्टार्टिंग 44,900 से 1,42,400 तक आपको पे स्केल सैलरी मिलेगी। TGT के लिए आपको लगभग सैलरी 60,000 प्लस आपकी बनेगी। यहीं लाइब्रेरियन भी लेवल 7 की है तो इसकी लगभग भी 60,000 प्लस बनेगी। TGT आर्ट और TGT पेट, TGT म्यूजिक और अकाउंटेंट ये लेवल 6 की पोस्ट है। इनकी पे स्केल क्या है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का। तो लेवल 6 वालों की लगभग 50,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 की वैकेंसी है, इसकी पे स्केल 29,200 से 92,300 तक की है। हॉस्टल वार्डन की लगभग सैलरी आपकी 45,000 प्लस ही बनेगी। लैब अटेंडेंट जो कि सबसे
निचले लेवल की है, ये लेवल नंबर 1 में इसकी काउंटिंग होती है, तो इसकी सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 तक बनेगी। यदि इसकी सैलरी देखी जाएगी तो लगभग 30,000 प्लस आपकी सैलरी लैब अटेंडेंट की बन जाएगी। ये आपकी पे स्केल है, इसको देख के आप काफ़ी खुश हो गए होंगे कि अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ड्यूली फिल्ड antecedent forms at the time of reporting at the state EMRS society format already uploaded on the website। नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि जब आप स्टेट EMRS सोसाइटी को रिपोर्ट करेंगे उस समय आप अपने सारे डॉक्यूमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ और एक एंटीसीडेंट फॉर्म होता है उसको फिल करके आप रिपोर्ट करेंगे। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, ऐसा EMRS को द्वारा कहा गया है। दोस्तों बहुत जल्द आपको रिपोर्टिंग डेट और आपके EMRS सोसाइटी, स्टेट EMRS सोसाइटी की डिटेल आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये अपडेट साइट पे अपलोड होती है तत्काल आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के